7 साल बाद फिर दो लड़कों की जोड़ी साथ आई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन तय हो गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बन गया है। समाजवादी पार्टी 62 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीट दी हैं। हाथरस की जगह कांग्रेस को सीतापुर की सीट दी गई है। माना जा रहा है कि मुरादाबाद, बलिया, बिजनौर सीट पर पेच था। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब तक प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। एसपी ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। डॉन के भाई अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, वहीं चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया है। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को जरा देखिए। अंत भला तो सब भला। खत्म हुआ क्लेश, साथ आए राहुल अखिलेश। तो मूल जो फाउंडेशन थी वो थी पीडीए, और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। 7 साल बाद 2 लड़कों की जोड़ी फिर साथ। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। 24 का फॉर्मूला, 17 कांग्रेस, 62 सीट पर एसपी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब बिगड़ा साथ, प्रियंका ने बनाई बात। मोदी योगी का मिशन 80, विपक्ष की कितनी चुनौती। हमारी समस्या है ही नहीं, वो गठबंधन करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, वो अपने अपने दल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। ये गठबंधन पूरे देश में खंड खंड हो गया है, विखंड हो गया है। अंत भला तो सब भला। और अब महाबहस के 3 राउंड के सवाल जिन पर रहेगा हमारा फोकस। ये 3 सवाल। सबसे पहला सवाल है, गठबंधन में थी गांठ, प्रियंका ने बनाई बात। ये पहला सवाल, इसको आज हम लेकर के आए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, गठबंधन मजबूत, कांग्रेस को जो मिले कबूल। ये यहां पर दूसरा राउंड का सवाल है। और तीसरा है, अखिलेश राहुल यूपी में मोदी योगी से लड़ेंगे कैसे। ये 3 सवाल यहां पर जिनको आज हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरतेंदु शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। मनीष सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुधा मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के, ज्ञानेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं। इस डिबेट में आने से पहले मेरे पास अलग अलग 2-3 जिलों से जो परिचित कुछ लोगों के फोन आए, उन्होंने इस बात को कहा कि आज आप गठबंधन पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी में था और अब मैं समाजवादी पार्टी में हूं। कांग्रेस ने मुझे तरजीह नहीं दी, इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी में आना पड़ा और अब मैं समाजवादी पार्टी में हूं। और अब ऐसे में ऐसे ही कुछ लोग समाजवादी पार्टी में थे, वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। ये ग्राउंड की सिचुएशन है। अब वो वापो की स्थिति में है कि अब ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना है। ये मैंने सिर्फ अपने उनके फोन कॉल के बाद और अपने अनुभव के आधार पर बताया। मनीष सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनीष भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन फाइनल हो गया, औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ऐसा ही गठबंधन कुछ साल पहले हुआ था, तब वो कितना कामयाब रहा। और सबसे बड़ी बात यह, इस तरह के ऊपरी गठबंधन धरातल पर क्या कार्यकर्ताओं को मिला पाएंगे, उनके दिलों को जोड़ पाएंगे। अनुपम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हो रहा था
जी। तो 4 बैठकें हमारी पटना में हुई, बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई और दिल्ली में हुई, और सभी लोगों ने ये तय किया कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति हिंदुस्तान में जमीनी स्तर तक पहुंचा दी गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा और समान विचारधारा कि लोग एक साथ होकर के धर्मनिरपेक्षता के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी। इसलिए कि जनता को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, किसानों को उनकी आय का लागत का दोगुना आय चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के जब इंडिया गठबंधन लोकसभा का चुनाव लड़ने जाएगी तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने परेशान हैं, इसका अंदाजा हमको पहले से था। जैसे ही घोषणा हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के, हम तो आरएलडी को भी चाहते थे। आरएलडी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 7 सीटें दिया और जो जयंत चौधरी हैं उनको हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा, उनको अपने साथ रखा। लेकिन किसके मन में क्या है, किसके मन में कौन सी बातें चल रही हैं, ये पता नहीं चलता है। आदमी बैठ करके आमने सामने कुछ और बात करता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। ये एक राजनीति में एक ऐसी परिपाटी बन गई है कि अब धीरे धीरे ऐसे ही जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती चली जा रही है। लेकिन अनुपम जी, जो बात आपने कहा है ये पूरी तरह से आप तस्दीक कर लीजिए कि जो हमारा जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और मुद्दों पर आधारित हमारी लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं इसकी तारीफ करूंगा, आपकी नहीं, आपके हौसले बुलंद है, भले परिणाम कुछ भी हो। शरद त्रिवेदी जी, बुलंद इरादों के साथ, बुलंद हौसलों के साथ अगर विपक्षी तैयार हो रहे हैं तो इसका स्वागत तो आपको भी करना चाहिए। नहीं, हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और जैसे अभी मनीष भाई ने कहा कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, जहां पिछले 12 साल में चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के सब कुछ हो चुका है, सारे पैतरे आजमाए जा चुके हैं, जो दुश्मन थे वो मिल गए, जो दोस्त थे वो अलग हो गए, फिर दोबारा मिल गए। तो ये तो सही बात है कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, क्योंकि जनता को यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में। और ये सारी कलाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, 2 निकाय चुनाव में जनता ने अपना जवाब दे दिया है। अब ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अभी पहले जो 15 दिन पहले कह रहे थे कि साहब ये चिरकुट नेता है, वो कह रहे थे अखिलेश क्या है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है, सब एक हो गए हैं। जनता भी समझ जाएगी कि मुकाबला होगा आपसे, हो गया है, मुकाबला होगा। नहीं, मुकाबला देखिए 62 सीटों पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 51% से ज्यादा वोट बैंक है। पूरे भारत में 2014 में 136 सीटों पे 51% से ज्यादा वोट था और 2019 में 244 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पास 51% ज्यादा वोट था। तो ये अगर कह रहे हैं कि हम एक को खड़ा करेंगे, तो एक को खड़ा करने के बाद भी तो इनके पास 51% वोट। मिश्रा जी, सुन रही होंगी आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को, कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद अपनी बात को रखूंगा, उसके बाद सवाल पर आऊंगा कि एक कांग्रेस पार्टी जो केंद्र में सत्ता पर काबिज रही, जिसके कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में कई हैं, आखिर उसे 17 सीटों पर ही अपने आप को उत्तर प्रदेश में सिकोड़ना पड़ा, 17 सीटों पर ही उसे राजी होना पड़ा। क्या इसके पीछे कोई मजबूरी रही, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर सहमति बन गई और कांग्रेस इसमें संतुष्ट हो गई? ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आया। अनुपम जी, इस सहानुभूति के लिए बहुत धन्यवाद। आप ही लोग हैं जो 10-15 दिन पहले बोल रहे थे कि आपको 2 मिल रही हैं, कि 4 मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, कि 5 मिल रही हैं, और आज आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके ही पास होगा, क्योंकि आप लोगों को हम साथ में हैं तब भी दिक्कत, साथ में नहीं है तब भी दिक्कत, हम क्या कर रहे हैं तब भी दिक्कत, नहीं कर रहे हैं तब भी दिक्कत। तो आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर देना बनता नहीं है, आप लोग स्वयं तलाश कर लीजिए। दूसरी बात, हमारे शरद भाई बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो एज इट इज जो कॉपी पेस्ट उनके लिए अप्लाइड, क्योंकि उन्होंने कहा कौन किसके साथ है पता नहीं चलता। तो क्या ये चुनाव इस बार भी चंडीगढ़ वाले पे ही चलने वाले हैं क्या, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसके आधार पे? अगर वही है तो आप दूसरों को अपना मत बताइए, दर्पण मत दिखलाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह ये ऐतिहासिक फैसला दिया चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में, वो बताता है कि आप लोग किस हद तक जाके चुनाव में संवैधानिक सारे नियमों की धता बता के चुनाव जीतना जानते हैं। तो आप लोग हमारे लिए, कांग्रेस या सपा या हमारे गठबंधन के लिए आप इतने परेशान मत होइए। हम हारेंगे तो आपको खुश होना चाहिए, हम जीतेंगे तब। और अगर हम साथ में नहीं कर सकते, आपको दिक्कत किस बात की, आप तो खुश हो जाइए। दिक्कत अनुपम जी आपकी प्रश्न में, आपने शुरुआत की और प्रश्न पूछा
आप ही लोग प्रश्न कुछ दिन पहले कुछ और पूछ रहे थे, हम साथ हैं। 2 दिन पहले मैं बैठी तो आप लोग कहा कि आप लोग साथ में है कि नहीं। आज हमें सीटों पे हम बात कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए भाई 80 के 80 सीटों पे अगर आप उतरते या आधी आधी कर लेते तो शायद ये सवाल ना पूछना पड़ता। लेकिन मैं आ रहा हूं सुधा जी आपके पास, मैं आ रहा हूं। अनिल दुबे जी को मैं चर्चा में ले आऊं, आरएलडी के प्रवक्ता है। अनिल जी, सवाल ये है कि भाई साइकिल के साथ तो ज्यादा दिन तक आप लोगों की दोस्ती चली और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, खटास आ गई और उसके बाद अब आप एनडीए में भी आप आरएलडी को शामिल करा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता को रास आएगा? देखिए अनुपम जी, इंडिया गठबंधन को बनाने का काम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन को मजबूत करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने किया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मजबूत करने का काम किया और 2019 में 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ रहे, चुनाव लड़े और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम किया। आज कुछ कारण ऐसे हैं जिस कारणों से एक भारी मन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक फैसला लिया और जो फैसला लिया उसको मैं नहीं समझता हूं। लेकिन मनीष भाई के तो दिल पे जख्म दे गया साहब, आपने तो फैसला ले लिया। वो तो आपके सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी नाव को पार करना चाहते थे और आपने तो वहां पर आकर के नाव को ही पलट दिया। देखिए ऐसा मत क्या करना चाहिए अनिल जी, आपने क्या देखिए दिक्कत हो गई ना समाजवादी पार्टी को। कोई भी फैसला मैंने कहा ना कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारी मन के साथ ये फैसला लिया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों के मसीहा को, जो वर्षों से हमारी पुरानी मांग चली आ रही थी, देश के करोड़ों करोड़ किसान, मजदूर, अति पिछड़े सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि इस देश के किसानों के मसीहा को भारत रत्न से नवाजा जाए। लेकिन किसी भी सरकार ने, जो भी दिल्ली में रहे, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार ये प्रयास करते रहे। सुधा जी, ये सवाल आप पर है, वो आप पर ही कह रहे हैं। भाई आपकी सरकार भी केंद्र में रही, आप चाहती अगर दे देती भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को तो शायद आरएलडी आपके साथ होती इस गठबंधन में। आपने तो नहीं किया, बीजेपी ने किया, इसलिए उन्हें जाना पड़ गया। हम लोगों ने उनके साथ जाने का फैसला किया। थाली में इधर उधर होने वालों के लिए बहाने कई मिल जाते हैं, तो इस बहानों को एक पुरस्कार मिल गया होता तो नहीं होता। जिसको स्वार्थ की राजनीति करती है, कब कहाँ जाना है वो चले जाएंगे। अगर सपा की प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, शरद भाई बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ, अपनी अपनी पार्टी को बड़ा अच्छा बोलती है, सुन लीजिए उनको जरा। जाने आने वालों की बात मत किया करिए। उनके मुख से निकला है पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस बात को भी जानते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते थे वो फिर से मुख्यमंत्री कैसे बने, कहाँ चले गए। तो इसलिए की बातों का जवाब देने का कोई बनता नहीं है। झूठ ही बोलता है लोगों को। और जब भाजपा में लोग शामिल होते हैं तो बहाने तलाश करते हैं कि कौन से बहानों को के ऊपर सर रख के अपने आप को बताया जाए कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का उत्तर देना कहीं से वाजिब नहीं लगता है। मैं ज्ञानेश जी के पास आऊंगा। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सम्मान के साथ। ज्ञानेश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये गठबंधन समझ में इसलिए आ गया, कुछ साल पहले इसी तरह का गठबंधन देख चुका हूं और आप भी देख चुके हैं। उसका क्या परिणाम हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। दुबे जी रुक जाइए भाई, ये तरीका आप रोक रहे हैं, आपको रुक जाइए। ऑडियो डाउन करिए। ज्ञानेश जी के पास सवाल है। तो ज्ञानेश जी, सवाल यहां पर यह है कि अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, कन्नौज, अलग अलग जनपदों में अगर हम देख लें, जहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट उतरेंगे या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे, मेरे मन में बड़ी देर से यह सवाल है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा और कहा इसको आप चर्चा में लाइएगा जरूर। तो सवाल यह है कि जो ग्राउंड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सीट लेवल पर जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आपको लगता है इस गठबंधन के बाद इतनी आसानी से मिल जाएंगे वो लोग, एक दूसरे के माला डाल देंगे, एक दूसरे का जो प्रत्याशी ज्वाइंट होगा उसके चुनाव को आसानी से लड़ा देंगे? इतना आसान उत्तर प्रदेश में आपको दिखता है? देखिए अनुपम, ऐसा है कि गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता है और राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती। और अब जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ चुनावी राजनीति, आप समझिए इस बात। तो जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन में ये जो दोनों पार्टी जुड़ी है, तो इन लोगों के पास होने को कुछ भी नहीं है, कुछ पाएंगे ही। अब कितना पाएंगे, धरातल पर कितना वोट ट्रांसफर होगा समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पास। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन जिस तरह से दांव पर लगा हुआ था कि
होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीट है वहां पर, और पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों को कुछ मिला नहीं था। एक सीट से मिला था आपको कांग्रेस को। तो अगर आप गठबंधन के हिसाब से देखिए तो राजनीति का जो दौर चल रहा है वो गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन हील हुज्जत करते हुए आप इस नतीजे पहुंचे हैं कि दोनों एक साथ लड़ेंगे, ये एक बड़ी बात। अब इसको कन्वर्ट करना वो तो आने वाला समय बताएगा, ये वक्त बताएगा। शरद त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि आप इस गठबंधन को क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्यों इससे कोई मुकाबला नहीं मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 51% और आंकड़ों के साथ आप बता रहे हैं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और इनको जमीनी हकीकत पहले ही पता थी, इसीलिए इन्होंने अपने राज परिवार को उत्तर प्रदेश से हटा दिया। जब लड़ाई हारी जानी होती है तो सबसे पहले सेनापति को बचाया जाता है, तो इन्होंने दोनों लोगों को, सोनिया जी चली गई राज्यसभा, रही हैं आपकी बात पर, चले गए थे, तो इन्होंने गुजरात से काशी आ सकते हैं, कोई और कहीं नहीं आ सकता है। गजब ही मसला है भाई साहब, मानना पड़ेगा। गुजरात से आप बनारस आए तो सब कुछ बल्ले बल्ले ठीक है, गंगा से विश्वास हो गया है भारत के लोकतंत्र पे और भारत की न्यायपालिका पे। तो जिस पार्टी ने 91 चुनी हुई सरकारों ने आपको आईना दिखाया है, आपको न्यायपालिका चंडीगढ़ का चुनाव हमेशा दिखाता रहेगा कि आप लोग किस तरह से सिर्फ जीतने के लिए संवैधानिक रूप से कितना अपराध कर सकते हैं संवैधानिक नियमों का। ये चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो आदेश है और जो फिर से जो मेयर चुने गए हैं वो दिखाता है। क्या आपके चुनाव का सारा तरीका वही होने वाला है क्या? तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, चंडीगढ़ चुनाव के आधार पे होने वाला है कि आप कुछ तो कम से कम कुछ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार आना पड़े? क्या यही होने वाला है क्या इस देश में? चलिए मैं आ रहा हूं सुधा जी, मनीष सिंह जी, सुधा जी रुकिए, मैं आ रहा हूं। मनीष जी, सवाल ये है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता पे कैसे भरोसा जीतेगा? क्या फॉर्मूला है इसका आपके पास? क्योंकि आपने 62 लिए हों, उन्होंने 17 लिए हों, एक बार आप चंद्रशेखर जी की पार्टी को बता रहे हैं कि वहां पर उनकी पार्टी से किसी को प्रत्याशी, उनकी पार्टी को ये सीट जाएगी। सवाल ये है कि ये गठबंधन कैसे जनता का दिल जीतेगा? क्योंकि हम 2019 देख चुके हैं, 2022 देख चुके हैं, उसमें भी गठबंधन हुए लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता भला क्यों इस गठबंधन पर भरोसा करे? अनुपम जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और 403 सीटों पर हम मुकाबला कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के 60 हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, 40 चार्टर्ड प्लेन घूम रहे थे, और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर विश्वास किया और हमें 36% वोट मिले हैं। तो यह विश्वास का नतीजा था 2022 में। और 2022 से लेकर के 2024 तक 80 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी खुद का 51% का आंकड़ा है, 36 से तो 51 ज्यादा ही होता है। अनुपम जी नहीं, मैं बता रहा था, सिर्फ उनकी बात को बता रहा था। सुन लीजिए अनुपम जी, देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ कैसे काम करेंगे इसकी चिंता मत करिए, लेकिन यह जरूर चिंता करिए कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी में कैसे काम करेंगे। और यह पूछिएगा आरएलडी से कि 700 किसानों की हत्या भाई बताइए, दुबे जी शांत बैठे हैं, बताइए आप कैसे आरएलडी और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे? बेचैनी हो रही है मनीष भाई को, जानना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं बताते हैं? नहीं अनुपम जी, हमको बेचैनी नहीं है, आपकी बेचैनी को मैंने दुरुस्त किया है कि आप बेचैनी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बारे में करिए, हमारे बारे में कर लिया। मैंने तुरंत सवाल कर लिया आरएलडी के प्रवक्ता से। अनिल दुबे जी बैठे हैं हमारे पास जनता के। भाई दुबे जी बता दीजिए, आप अनुपम जी ग्राउंड पर आरएलडी और भाजपा के कार्यकर्ता कैसे मिलेंगे? भाई आप लोगों ने गठबंधन तो कर लिया, मनीष भाई इस सवाल को उठा रहे हैं। अरे अनुपम जी, यही किसानों का आंदोलन था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां चार्ज की कि इतनी लाठियां खाने के बाद। अब मनीष भाई सुन तो लीजिए, दुबे जी को बोलना चाह रहे हैं भाई, कम से कम मौका तो दीजिए। आप बोलेंगे तो वो जवाब कहां दे पाएंगे? बोलिए तो सुन भी लीजिए ना। देखिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बनाने का काम चौधरी जयंत सिंह जी ने किया।
2019-2022 में हम लोग साथ रहे। अभी हमारे यहाँ ये फैसला हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला किया कि वो एनडीए में जाने का उन्होंने फैसला किया। अभी उसकी औपचारिकताएं हैं, लेकिन ये इतना तय है कि चौधरी जयंत सिंह जी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। चौधरी जयंत सिंह जी जिस तरफ खड़े होंगे वही ठीक है साहब। जयंत भाई की तारीफ में आप कसीदे पढ़ रहे हैं, दुबे जी नेता है, आपके कसीदे पढ़ेंगे भाई, तो यहाँ तारीफ मत करिए, हमें पता है भाई आपकी पार्टी के नेता हैं, लेकिन सवाल ये जवाब दीजिए मनीष भाई की बात का। अरे मनीष भाई की बात का तो जवाब दीजिए अनिल जी। वहां का परचम लहराएगा। जिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ मौजूद है, हम उसका तो जवाब दीजिए आप। हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का क्या मतलब है। जिस गठबंधन को बनाने का काम चौधरी जयंत सिंह जी ने किया और उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसी की जमीन ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, अनुप्रिया जी की पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, अभी भारत मंडपम में प्रवचन कर रहे थे परिवारवाद पर, कह रहे थे कि 2G का नाम लिया, 3G का लिया, 4G का लिया। अरे अनुप्रिया पटेल जी पति की पार्टी है, बाप बेटा सुभाषपा। मनीष जी रुकिए, नहीं इस तरह से नहीं चर्चा होती है, इस तरह से चर्चा नहीं हुई। ऑडियो डाउन करिए दोनों का। शरद जी सवाल ये है कि आप इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई मुकाबलों में अलग अलग पार्टियों को एक साथ आकर के देख चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव करती है? क्या अब इस तरीके से जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ आ गए हैं, आपकी लाइन और लेंथ कुछ चेंज होगी, कुछ बदलेगी? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वाई फिक्स इट इफ इट एंड ब्रोक। अगर कोई चीज नहीं टूटी है तो उसको ठीक करने की क्या जरूरत। हमारी तो स्ट्रेटजी पहले दिन से एक ही रही है, वो है विकास। तो हम तो विकास के राह पे चल रहे हैं और विकास के राह पे आगे भी चलेंगे। आप विकास बोलते हैं, सुधा जी मुस्कुरा देती है, उनको विकास पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता आपका। नहीं, अब ये लोग विकास संज्ञा समझ के या उसको किसी का नाम रख के चला रहे हैं, या ये सच में विकास करना चाहते हैं, प्रश्न इस बात का उठता है। क्योंकि जिस विकास की बात करते हैं, कोई परीक्षा करा नहीं पाते हैं, हर परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर पहले लीक हो जाते हैं। किसानों शरद जी की बात को एक बार सुन लेते हैं। शरद जी बात रखिए अपनी, आपके ऊपर ही सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सत्ता भी आपकी है। शरद जी देखिए, 14 से ईज ऑफ बिजनेस में हम दूसरे नंबर पे लाए उत्तर प्रदेश को। 16% निवेश, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश अगर हुआ तो उत्तर प्रदेश में। हम नहीं कह रहे हैं, अब तो जनता कह रही है, तो इन लोगों को हमारे उद्योग कह रहे हैं। मनीष भाई को नहीं दिख रहा है, सुधा जी को नहीं दिख रहा है, अनिल दुबे जी को नहीं दिख रहा है, ज्ञानेश भाई को शायद दिख रहा होगा, पूछूंगा मैं। अनुपम जी, अगर त्रिवेदी जी बजट पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, निवेश पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमको मात्र 30 सेकंड दे दीजिए, इनका बजट में दुरुस्त कर दूंगा, मात्र 30 सेकंड दे दीजिए। जी शरद जी बताइए, कुछ कह रहे हैं, पूरी बात करिए शरद जी, अपनी बात पूरी रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है पहले बीमारू स्टेट था, आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हमने पिछले 10 साल में करके दिखाया। एक के पास 40 साल थे, दूसरे के पास 25 साल थे। ये कहां लेके गए थे वो हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश। सुधा जी बोलिए भाई, आपने उन पर सवाल खड़ा किया, सुधा जी बताइए। सालों में जो बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में मुझे बता दें कौन सी परीक्षा इन्होंने प्रॉपर कराई है, कितनी वैकेंसीज निकाली है, छात्रों के हित में कितने काम हुए हैं। जिन छात्रों को प्रदर्शन के नाम पे पीटा जाता है, उन छात्रों के हित में क्या किया है, बस उसका अनाउंस बता दें में कितना वो संख्या है, ये भी उत्तर दे नहीं पाएंगे। जिस 10 वर्षों की बात कर रहे हैं और 7 वर्षों की ऊपरी बात कर रहे हैं, वहां पे कौन से ऐसे काम है जो एक भी परीक्षा। गिराइए भाई, शरद भाई गिराइए, आप उंगलियों पे गिरा दीजिए इनको। हमारे यहाँ रीट एग्जाम में राहुल गांधी, राजीव गांधी स्टडी सर्कल जो शामिल था, वहां के पेपर लीक कराने में हमारे उत्तर प्रदेश उसके पहले अन्य एग्जाम हुए थे। यही आपके इको गार्डन में कितने बच्चे पिछले 3 साल से बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी नौकरियों के लिए। मैं रुकूंगा भाई, मेरे कान में घंटी बजा दी गई है, कहा कि वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी आप सवाल करवाइए। तो ज्ञानेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले जरा मैं आ रहा हूं, सुधा जी आ रहा हूं, मनीष भाई आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव जिस तरीके से अब तक जो बयान आ रहे थे, या फिर अजय राय की तरफ से जो बयान आ रहे थे, उससे लग नहीं रहा था कि यह गठबंधन हो पाएगा, तनातनी थी, तकरार थी। अब सवाल यह है कि आपने आज दिखा करके, तस्वीरें सामने ला करके गठबंधन तो कर दिया, कितनी उम्मीद समाजवादी पार्टी को है इस गठबंधन से? अब कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में जीत करके आएंगे, बताइए। आप प्रवक्ता है, आप औपचारिक तौर पर ऐलान कर दीजिए, हम चला देंगे ब्रेकिंग न्यूज में।
अनुपम जी ब्रेकिंग न्यूज चलाइए या ना चलाइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो जीतने के स्वप्न थे उस पर ब्रेक लगा दिया है। अनुपम जी मात्र 30 सेकंड में लूंगा, चूंकि शरद त्रिवेदी जी ने बजट की बात कही है, मात्र 30 सेकंड हमको दीजिएगा। 36 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट पेश किया है, जो सालाना बजट होता है। 40 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्टर समिट्स के माध्यम से लाए हैं। डिफेंस एक्सपो में इन्होंने पैसा लाया है। वक्त की मेरे पास कभी मैंने कहा कान में घंटी बज चुकी है। मैं ज्ञानेश भाई आपके पास आ रहा हूं। ज्ञानेश भाई क्या भविष्य देखते हैं आप इस गठबंधन का? भाई ऑडियो डाउन करिए। ज्ञानेश भाई 30 सेकेंड्स जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे विनिंग स्टेट है। यहाँ योगी है और मोदी भी है और सबसे ज्यादा सीट भी है, इसलिए चुनौती तो है, लेकिन चुनौती बीजेपी को भी इस बार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आप पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए, सीटें घटी थी बीजेपी की और आप 71-72 से 62 पे आ गए थे। तो चुनौती बीजेपी को भी है और विनिंग स्टेट माना जाता है। वक्त की कमी है, मुझे लगातार कहा जा रहा है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से शतरंज होता है, एक एक चाल बड़ी सोच समझ के चली जाती है, ऐसी ही राजनीति में भी शतरंज बड़ा जबरदस्त खेल है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासत में जब लोकसभा चुनाव का दंगल है, तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने शतरंज खेल करके इस मैदान जंग को काफी दिलचस्प बना रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज की महाबहस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।